आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा सभी के साथ रहता है। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के आगे बिल्कुल अपने आप को सबसे पहले अपने हृदय को खाली कीजिए। कि आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर कब हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, सबसे पहले आप अपने हृदय को सारी बातों से खाली कीजिए, जिससे कि जिस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस समय आप परमेश्वर के आगे घुटने टेक करके उसके आगे बैठे हुए हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आपके हृदय में परमेश्वर रहना चाहिए। अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में अगर कोई भी कैसी भी बात चल रही है, तो इसका मतलब परमेश्वर की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप केवल परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं मुँह से, लेकिन आपके दिल में जगह खाली नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप परमेश्वर के आगे अपने हृदय को साफ कीजिए। आपके हृदय में, आपके दिल में जो भी कोई बातें हों, उनको आप हमेशा के लिए निकालिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के वचन के लिए। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर कि ये वचन प्यारे परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आशीषें लेकर आए हैं। प्यारे प्रभु, ये सभी लोग पिता परमेश्वर इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर और तेरी आशीष पाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम निकालते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं भजन संहिता का, हम लेते हैं 66 का 18। ठीक है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मैंने आप लोगों से अभी बोला कि जब हमारे दिल में अनर्थ की बातें होती हैं, हमारे दिल में बुराई भलाई, हमारे दिल में इधर उधर की बातें होती हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने हृदय को धो करके आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मेरा हृदय, मैंने अपने हृदय को तेरे लिए प्यारे परमेश्वर मैंने इसको खाली किया है। तो प्यारे परमेश्वर, मेरे हृदय में सॉरी, बोलते बोलते गला थोड़ा सा खराब हो जाता है, माफ़ी चाहती हूँ मैं इसलिए। तो हे मेरे पिता, मेरे हृदय को धो करके साफ कर, जिससे कि मैं तुझे अपने हृदय में बसा सकूं और तुझसे प्रार्थना कर सकूं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर रहते हैं, परमेश्वर हमारे दिल में रहते हैं। हमें ज़रूरत है उन परमेश्वर को पुकारने की। जब हमारे दिल में, तो वो हमारी सारी बातों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे परमेश्वर हमसे दूर है, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे करीब रहता है। हम देखते हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, इसी टॉपिक को हम आगे लेंगे कि परमेश्वर हमारा क्यों नहीं सुनता। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहनों, तो उस समय हमारा परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम निकालते हैं नीति वचन का, हम लेते हैं 21 का 13। जो कंगाल की दुहाई पर कान दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिस समय आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उससे पहले आप उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। कंगालों का मतलब इसमें ये नहीं है कि जो गरीब है, जो बिल्कुल रोड पर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कंगालों का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपकी प्रार्थना की ज़रूरत उस इंसान को हो जो बिल्कुल बीमार है, लाचार है, बेरोजगार है, या मतलब हो सकता है कि किसी परिवार में आपकी प्रार्थना के लिए आपका मन होना चाहिए कि हाँ, हम इस फैमिली के लिए हम प्रार्थना करें। सॉरी। तो मेरे भाई, मेरे बहन, कंगालों का मतलब ये नहीं होता है कि जो बिल्कुल भिखारी हैं, जो लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं। बिल्कुल उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए आप, जिनको आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे मसीह हैं, तो आप जरूर अपने लिए कम बल्कि दूसरों के लिए आप प्रार्थना जरूर करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं,
वो चाहे किसी भी विषय के लिए आपको, आपका मन अगर अगुवाई कर रहा है कि आज मुझे इस परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, अगर कि आप प्रार्थना करने का मन है तो आप उस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी फैमिली में जो भी कोई दिक्कतें हैं। हम मसीहों का धर्म होता है मेरे भाइयों मेरे बहनों कि हर एक के लिए प्रार्थना की जाए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, देश के ऊपर हमारे कभी कोई दिक्कत ना आने पाए, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप औरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को खुद सुनेंगे, आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपको इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने लिए ना मांग कर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं उस का उत्तर उसको तो दे ही रहा है, उसके लिए तो अच्छा हो ही रहा है, साथ में उससे पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी ज़रूरतों को, और आप जो मांग नहीं पा रहे हैं हो सकता है उन ज़रूरतों को वो पूरी करने वाला सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर तो हर परिस्थिति को और हर किसी के बातों को जानने वाला हमारा सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं नीति वचन का, हम लेते हैं 27 का, लेते हैं 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घड़ित रहती है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो लोग व्यवस्था से, मतलब जैसे हम बाई चांस किसी भी, इसमें लिखा है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घड़ित ठहरती है, कि जो मतलब अपनी बातों से, जो अपनी हमको अगर किसी के लिए कुछ करना है, हमारे सामने कोई लाचार है, कोई परेशान है, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि अगर हम अपने ही विषय में परमेश्वर से मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घड़ित ठहरती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं हम यशायाह की पुस्तक से, हम लेते हैं 59 का, हम देखते हैं 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। थैंक यू जीसस, आमीन। तो मेरे भाइयों बहनों, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, कि हो सकता है कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें हों जो परमेश्वर को क्या है, पसंद बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हो और साथ में अपने व्यभिचार भी कर रहे हो, चोरी भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, जितने भी गलत काम है आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ों को कर रहे हो, तो और आप साथ में प्रार्थना भी कर रहे हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे परमेश्वर कभी भी आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, और ना ही वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर भी जानता है कि आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना के साथ में आप उन गलत चीज़ों में भी पड़े हुए हैं। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को, अगर आप व्यभिचार में हैं, नशे में हैं, या मतलब किसी भी चीज़ में अगर आप बुराइयों में पड़े हुए हैं, चुगली में हैं, गाली गलौज देते हैं अपने मुंह से, तो सबसे पहले मेरे भाई मेरे बहन, आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में ये सारी चीज़ें घृणित वस्तुएं हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं और परमेश्वर से प्रार्थना भी करें, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कभी भी नहीं सुनेंगे। तो आज के वचन में मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुने हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं याकूब की पुस्तक का, हम लेते हैं 4 का, हम लेते हैं 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। आमीन। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर से मांगते हो तो
कभी भी आप ये ना सोचिए कि मैं मांग रहा हूँ और मेरे लिए ये सारा कुछ हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की इच्छा जब होगी, पहली बात तो आपके जीवन में वो तभी आएगा जब परमेश्वर आपके जीवन में चाहते सॉरी तभी आपके जीवन में वो चीज़ें आ पाती हैं। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर से अगर चाहते हैं कि मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए वैसा हो जाए, तो मेरे भाई मेरे बहन ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप परमेश्वर से बहुत सारा धन मांग रहे हैं, बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं, अपने लिए गाड़ी बंगला ये वो सारी चीज़ें, अपने ऐश और आराम की चीज़ों को आप उस परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो क्या परमेश्वर आपको देंगे? परमेश्वर आपको कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप ये वस्तुएं क्यों मांग रहे हैं। अगर आपके जीवन में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो परमेश्वर आपको मांगने से पहले ये सारी चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं उस परमेश्वर के आगे, इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को अपने परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो वो तुम्हारी मांगने से पहले, पहली बात तो सारी मांगने से पहले सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं, परमेश्वर से उन चीज़ों को मांग रहे हैं, परमेश्वर से दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से दूसरों की बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से दूसरों की बेरोजगारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप दूसरों के लिए, परमेश्वर से उनके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर से उनके जीवन में कोई भी दिक्कत है, आप दूसरों के लिए उन परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, इस इंसान के जीवन को अच्छा बना, क्योंकि ये भी तेरे ही बच्चे हैं। तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं और हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, और तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसीलिए आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहले आप अपने हृदय को खोलिए। अपने हृदय में अगर आपसे कोई भी गलती, कोई भी पाप, आप नशे में, आप किसी भी व्यभिचार में पड़े हुए हैं, तो आप अपने हृदय से उन सभी को, अपने जीवन से उन सारी चीज़ों को हमेशा के लिए निकालिए। तब परमेश्वर को आप पुकारिए, जिससे कि वो परमेश्वर आपके जीवन में आ सके, आपके हृदय में वास कर सके। उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस समय आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांगिए। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर से उत्तर मांगने से पहले आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये बच्चा मेरा भोला भाला है, इसको कुछ नहीं पता, इसने मेरे आगे अपने पापों की क्षमा मांग ली है, और परमेश्वर ने आपको क्या किया, आपको क्षमा कर दिया है आपको, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे ही पापों के लिए उसने क्या करा, अब खुद क्रूस पर चढ़ा, उसने हमारे ही पापों के लिए उसने अपने बदन पर कोड़े सहे। अगर मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी इंसान, अगर कोई जोर से भी बोल देता है, कोई गाली भी दे देता है, या कोई किसी ने एक थप्पड़ भी मार दिया, तो क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके अंदर एक है कि हाँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस परमेश्वर ने, उस जिंदा खुदा बाप ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारी सारे रोगों को अपने ऊपर लिया, हमारी सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले करके, और वो क्रूस पर चढ़ा। कितना महान परमेश्वर है। और आज वो हमारे ही पापों के खातिर उस परमेश्वर ने इतने सारे दुख सहे, अपने ऊपर थुकवाया, अपने ऊपर इतनी सारी दिक्कतें उठाई, क्यों उठाई? ताकि हम पापों से माफ हो सकें, ताकि हम पापों से छुटकारा पा सके, ताकि हम रोगों से मुक्त हो सके। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में ये सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप अपने हृदय को धो करके साफ कीजिए और उस परमेश्वर को पुकारिए, ताकि आप प्रार्थना में उस परमेश्वर से ठीक से मांग सको। अगर आपने अपने हृदय में वही सारी बातें रखी हैं, तो मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा जब तक आप परमेश्वर के आगे अपने आप को उससे, परमेश्वर
से माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी भी नहीं देंगे। इसीलिए अगर बाई चांस आप परमेश्वर को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उस परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खोलिए, अपने पापों को क्षमा मांगिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए और उस परमेश्वर से कहिए कि हे पिता परमेश्वर, आज से मेरा हृदय, आज से मेरा पूरा बदन में तेरे हवाले करती हूँ प्यारे परमेश्वर, तेरे हवाले करता हूँ प्यारे परमेश्वर। मेरे हृदय में आ प्यारे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थनाओं में तुझे मांगती हूँ। जब तुम प्रार्थनाओं में उस परमेश्वर को मांगोगे मेरे भाई मेरे बहन, तो मैं विश्वास करती हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको खुद मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप चीज़ों को मत मांगिए, तुम सिर्फ परमेश्वर को मांगिए, उसकी सामर्थ्य को मांगिए, उसके बल बुद्धि और उसके ज्ञान को मांगिए। देखिए आपको सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय परमेश्वर आपके जीवन में आता है उस समय परमेश्वर की सारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को कैसे बनाना है, आपको उसके अपने जीवन में उसके कैसे चलाना है, आपकी क्या ज़रूरत है मेरे भाई मेरे बहन, वो सारी चीज़ें मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब परमेश्वर से आप उसकी सामर्थ्य को मांगेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हे मेरे भाई मेरे बहन, उस परमेश्वर को पुकारिए, उसको अपने जीवन में लेकर के आइए, उसकी सामर्थ्य को आप मांगिए, उससे आप कुछ मत मांगिए मेरे भाई मेरे बहन, आप सिर्फ उस परमेश्वर को मांगिए। देखिए वो आपके जीवन में आकर के सारी आपकी दिक्कतें, सारी परेशानियां वो दूर कर देंगे, क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर आते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, हमारी सारे रोग, हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी चिंताएं, मैं आप लोगों से विश्वास करती हूँ कि सारी दिक्कतें आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा, आपको उस परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे आप, परमेश्वर आपकी सुनेगा। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। जब आप उससे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांगेंगे उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे पिता, थैंक यू सो मच। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब भी समय है कि आप परमेश्वर को पुकारिए अपने हृदय से। जो भी अगर बाई चांस आपसे कोई भी गलती हुई हो तो परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगिए, उस परमेश्वर से कहिए कि हे पिता परमेश्वर, आज से मेरा जीवन तेरा है। आज से प्यारे परमेश्वर, मैं अपने हृदय में तुझको बसाती हूँ, मैं अपने हृदय में तुझको बसाता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, निश्चित रूप से वो परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि वो हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हर एक की प्रार्थनाओं को। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर आप गलत ढंग से मांगेंगे, आपके दिल में पाप है, आपके दिल में पाप है, आप व्यभिचार में पड़े हुए हैं, तो मेरे बहन मेरे भाई, प्रार्थना परमेश्वर सुनता जरूर है लेकिन उसका उत्तर वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपने अपने हृदय को अभी तक खाली नहीं किया है। आपका ध्यान, आप परमेश्वर के आगे घुटने टेककर प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके दिल में, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो हर एक के दिल में रहता है, हर एक की बातों को जानता है। आपके साथ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, उस परमेश्वर को सब पता है। थैंक यू जीसस। तो आज के वचन में विश्वास करती हूँ कि आज से अगर आपने अपने हृदय में उस परमेश्वर को पुकारा है, तो मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ इन वचनों के आधार पर अगर आप चलेंगे तो आप निश्चित रूप से क्या होगा कि उस परमेश्वर को पा लेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी इस प्रार्थना को मेरे साथ में दोहराएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर जरूर आएंगे और जरूर आपकी इच्छाओं को वो परमेश्वर अपने अनुसार पूरा करेंगे। थैंक यू जीसस। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रार्थना को। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि हर एक ने सुने हैं पिता परमेश्वर, और जिसने भी इन वचनों को पिता परमेश्वर सुना और ग्रहण किया है प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तू आ चुका है। प्यारे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। तो और प्यारे परमेश्वर सभी के जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू जीसस। सभी का जीवन प्यारे परमेश्वर तुम बदल देते हो पिता परमेश्वर,
सारे पापों को, सारे बुराइयों को, सारे जो भी बातें होती हैं पिता परमेश्वर, तुमने आज इन सभी को क्षमा किया है पिता परमेश्वर। मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ और आपको प्यारे परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करती हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर, इन सभी के जीवन में आओ पिता परमेश्वर और सभी के जीवन में आप काम करो पिता परमेश्वर, अपनी आशीषें दो और इनके जो भी काम रुके हुए हैं पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है, जिसके घर में जो भी दिक्कतें, अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है प्यारे परमेश्वर, तो प्यारे परमेश्वर अपने बल बुद्धि और ज्ञान से उन बच्चों को भरो। थैंक यू जीसस कि तुमने ऐसा कर दिया। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तुम्हारे पवित्र और सामर्थी नाम से प्यारे पिता तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, मांगती हूँ आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा राज्य पराक्रम सदा आप ही के हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपने ये वचनों अपने जीवन में लेकर के आए हैं और डेली आप बाइबल पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरे। जो भी आपकी कमी घटी है सारी सब कुछ उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जो भी दिक्कतें हैं आज आप उस परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, जिससे कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब आप सच्चे दिल से उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हर प्रार्थना का उत्तर मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर निश्चित रूप से देते हैं। कभी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देर हो जाती है तो कभी आपको प्रार्थना का उत्तर उसी समय तुरंत मिल जाता है। देर इसीलिए होती है क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब चाहिए। परमेश्वर को पता है कि आपको किस टाइम पर क्या देना है। तो मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, उससे निरंतर उनके वचनों में लगे रहिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमारा जीवन है। अगर हम उसको अपना जीवन मानते हैं सच में, तो मेरे भाई मेरे बहन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना में निरंतर अपने उसके परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगेंगे, इन वचनों को निरंतर आप पढ़ते रहेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में निश्चित रूप से हो जाएगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ इसके पिता परमेश्वर को। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप सभी बहुत सारी आशीषों से भरे हैं। आज परमेश्वर के वचनों को आप लोगों ने सुना है और विश्वास करती हूँ कि हो सकता है, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपने कभी ठीक से वचन पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आज से आप वचनों को पढ़ना निश्चित रूप से शुरू करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपको प्यार करे, आपके जीवन में आए और अपनी सामर्थ्य और अपने ज्ञान से, अपने बल बुद्धि से आपको भर दे। तो मेरे भाई मेरे बहन, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम से हमेशा उस जिंदा खुदा आपको पुकारते रहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वचन और प्रार्थना आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट।